हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल दिया था, तो कुछ लोगों ने तो ट्राई किया होगा और कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर जो है नेक्स्ट वीडियो में कब इसका सोल्यूशन डालेंगे। बट आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, कोशिश तो एटलीस्ट करना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्या है, क्या कैसे कैलकुलेट होगा। जब तक स्वयं नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्यूशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 6i + 3j + इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया। तो फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं और एरिया इसमें गिवन है हमारे पास 20 यूनिट। 20 यूनिट एरिया दिया। क्या फ्लक्स का होता है? φ = E, क्या होता है? EA। ठीक है, अब हमारे पास 20 यूनिट कहां पे गिवन है? बाई जेड प्लेन में गिवन है। तो हम कोई प्लेन बनाते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में है, क्योंकि इसे आई भी लिखते हैं, इसे क्या जे और ये के। ठीक है, और इसकी बाई जेड प्लेन में इसकी यूनिट वैल्यू एरिया की गिवन है 20 यूनिट। बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन। और यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? के। ठीक है, कौन सा होगा? के होगा। बाई जेड प्लेन के तो नहीं होगा, बाई जेड प्लेन में कौन सा होगा? बाई और जेड प्लेन में तो एक्स होगा, के तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाई जेड की बना कौन सा होगा? एक्स होगा, एक्स प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए = हो जाएगा 20। यहां तक समझ गए? क्योंकि ये किस प्लेन में है? बाई जेड प्लेन में। तो किसके परपेंडिकुलर होगा? बाई जेड प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्स प्लेन। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाती। तो यहाँ पे लगा देते हैं φ = 6i + 3j + 4 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? 20 है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? हो जाएगी φ = 120। ठीक है, φ = 120 यूनिट। इसमें क्या किया है, कुछ तुम्हें चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैथमेटिकली क्या है? I.I आई का अगर आई के साथ में है तो कितनी होती है? 1। J.J डॉट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। K.K इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू अदर क्या होती है? 0 होती है। अगर हम I.J निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? J.K निकालें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? K.I निकालें, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0। तो डॉट प्रोडक्ट में I.I का I के डॉट के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। J.I 0, K.I = 0, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट। ऐसे ही ये तो डॉट प्रोडक्ट के केस में। अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये जरूरी है, आपको पता तो होना चाहिए। I ये हो जाएगा J, मान लेते हैं K। ठीक है, तो I का J के साथ में चाहे क्लॉक बाई ले लें या एंटी क्लॉक बाई ले लें, एंटी क्लॉक बाई ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी फिर वो माइनस के साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। I क्रॉस J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K हो जाएगी। I क्रॉस J = K। J क्रॉस K कितनी वैल्यू हो जाएगी? I हो जाएगी। ठीक है, I क्रॉस J K हो गया, J क्रॉस K कितना हो गया? I हो गया। ठीक है, J क्रॉस K और K क्रॉस I = क्या हो जाएगा? K क्रॉस I = हो जाएगा हमारे पास K क्रॉस I = J। ठीक है, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वैल्यू पता होनी चाहिए।
अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी चीजें चेंज नहीं। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, हमारे पास एरिया वेक्टर है जो वाई जेड प्लेन में है, तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन का मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स, एरिया की वैल्यू निकाल लें और फिर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करें। तो हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया डॉट प्रोडक्ट का, उसकी क्या वैल्यू होगी, फिर हमने थोड़ी हिंट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो कहीं पे तब क्या करते हैं उसकी भी हिंट दे दी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेकंड। तो थोड़ा तो आप भी कोशिश करो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई सॉल्यूशन 2 का क्या है सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 क्या है आपके पास, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सॉरी 29 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये आपकी रेडियस गिवन है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद फील्ड। अब ये थोड़ी फ्लक्स थ्रो शीट, आपसे फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहे, अब ये बताओ कैसे सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ कितनी, सोचो क्या है, सर्कुलर प्लेन शीट है कोई, ये मान लेते हैं सर्कुलर प्लेन शीट। ये सर्कुलर प्लेन शीट, इसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है जिसकी वैल्यू गिवन है समथिंग 60 डिग्री विद फील्ड है, 60 डिग्री क्या है विद फील्ड है, तो फील्ड ये क्या एंगल बनाती है आपकी 60, ये हमने बताया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में। अब ये 60 है, रिमेनिंग कितना हुआ 30, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हम यूज करें 30। फार्मूला क्या होता है फाई इज इक्वल टू ई ए और क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। फाई ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 5। एरिया कितना हो जाएगा प्लेन शीट का, कितना होता है सर्कुलर के लिए, सर्कुलर के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये जो है सर्कुलर के लिए एरिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.12, आर कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल ऑफ इंटू ये कितना हो जाएगा cos थीटा और cos 30, तो इसको सभी को सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू जो है वो नियर अबाउट हमने जो सॉल्व किया वो आ रही है 1.36 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये आपका जो है वो आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या लिखें, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन क्या होता है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 60 दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं दिया, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं।
हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वही एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमसे फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें चाहिए, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एरिया वेक्टर सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ढंग से तो आप कर सकते। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। ये सिलेंडर इज प्लेस्ड, एक हमारे पास सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये हमारे पास सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये क्या है हमारे पास सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कहां रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, पूरे पोर्शन। चलिए भाई, ये हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो क्वेश्चन क्या है, ये सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इसमें सिलेंडर को पुट, इट्स एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड, इसके एक्सेस है सिलेंडर के पैरेलल टू द फील्ड है, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू 0 है, सो दैट ये हमें दिखाना है कि फाई की वैल्यू है 0, ठीक है। तो क्या कहा कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक सिलेंडर रखा है, तो हमें ये देखना है, ये दिखाना है कि उसमें टोटल फ्लक्स है वो 0। अब देखो हमने आपको बताया था, हम क्या निकाले, फाई की वैल्यू निकाले। फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, या फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, एक ही बात, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन, ये मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके हमें 3 डायमेंशन में क्या लेना है, आउटवर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना है, आउटवर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे मान लिया ये डीएस एलिमेंट एरिया, ठीक है। सिमिलरली इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये हमने कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या लेंगे हमें, यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, आउटवर्ड टू द
नॉर्मल, आउटवर्ड इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। सिमिलरली या तो इस पोर्शन पे ले लें या इस पोर्शन ले लें। मान लिया यहाँ पे कोई हमने, इसकी किधर डायरेक्शन में होगी यूनिट, ये तो ds हो जाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द या आउटवर्ड टू द नॉर्मल। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे की ये कैसे हैं कंपोनेंट, तो फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बताओ भाई कितना हो जाएगा। फार्मूला तो यही लगा है, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, तीनों सरफेस के लिए लिख लेते हैं पहले, क्योंकि 1 2 और 3 प्लस ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये वाला क्या है, इस वाले पोर्शन को लिखा, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड, मान लिया ये लेफ्ट साइड के लिए हमने लिख लिया, ये हमने लिख दिया राइट साइड के लिए, क्योंकि इसमें हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये आपका हो गया राइट साइड। ये किस सरफेस के लिए हो गया, ये कर्व सरफेस के लिए। अब यहां पे आते हैं, ई डॉट डी एस एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री, यही तो है भाई। इसकी इधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और ds अपोजिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ds cos 1 प्लस ये कितना पैरेलल टू द फील्ड, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ई ds cos 0, ये cos 0। ये वाला कितना बनाते हैं, ये क्योंकि ये इधर है इधर, तो एक दूसरे एंगल कितना 190 डिग्री, ई ds cos 90। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई ds, कितना हो जाएगा, माइनस ई ds। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ई ds, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, सॉरी टोटल फ्लक्स कितना है, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या, कोई सिलेंडर था जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो पूछ रहे थे उससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो कितना होगा, 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा देते हैं। ये ध्यान रखें कि जब सेम फील्ड है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब थीटा और ds इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एक दूसरे से अपोजिट है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कुछ चीजें ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि sin थीटा, sin 30, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं 3 डायमेंशन के केस में। मान लिया कोई एक क्यूब है, ये आप क्यूब मान, जिसकी साइड कितनी है, ये कोई क्यूब है जिसकी साइड a है, ये आपका एक्स प्लेन है इसका, ये आपका वाई प्लेन है, और ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको इसके थ्रू कितना फ्लक्स जो है आउटपुट में मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करें, यहां पे बना लें, अलग से बना लें।
ये क्यू को हम अलग से बना लेते हैं, ये मान लिया हमारे पास। तो क्यूब में कितनी फेसेस होते हैं? क्यूब में जनरली 6 फेसेस होते हैं। ये मान लिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये भी होगा और 6। ठीक है, तो क्यूब हमें मालूम है क्यूब में 6 फ्लक्स होते हैं, तो हर फेस के थ्रू हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन हम टोटल के लिए पूछ रहे हैं, तो हर फेस की फ्लक्स की वैल्यू क्या करें, हम सम करें। ठीक, अब हमें मालूम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, इधर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड टू द नॉर्मल। तो आउटवर्ड टू द नॉर्मल हमें पता है, तो ये आपकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। इस केस में अपोजिट हो जाएगी, किससे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस केस में 90 डिग्री हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। भाई ये अपोजिट है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और 5, 6 फेस में इसमें भी 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 5-1 हम निकाल लेते हैं, या 5-1 या 5-2 जो भी आपके समझ में आए। तो 1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग निकालें, 1, 2, 3, 4। तो 5-1 इज इक्वल टू, क्यों, चूंकि 5 इज इक्वल टू क्या आता है, ई ए cos थीटा। तो 5-1 कितने हो जाएंगे, ई पता ही है हमें, ई लिख देते हैं, या ई लिख दो, ई नॉट। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपका, ए ही रहने देते हैं, और cos कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 5-1 इज इक्वल टू एरिया इतना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो 5-1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम दूसरे सरफेस के लिए निकालें, तो ये यूनिट एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 5-2 की वैल्यू हो जाएगी ई ए cos कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो 5-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 5-2 की वैल्यू सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है। 5-3 की वैल्यू कितनी होगी, 5-3 5-2 निकाल लिया, यहाँ पे निकालते हैं 5-3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए cos कितना एंगल बनाते हैं, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ई ए। यहाँ ये इसका स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5-3 इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। अगर जितने भी सरफेस हैं, वो चाहे 5 हो, वो 6 हो या 4 है, वो एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो जैसे 5-2 के केस में निकाला, ऐसे ही 5-3 के केस में, सॉरी 5-4 और 5-5 और ये हो जाएगा 5-6, इस सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि 5-2 के लिए निकाल लिया, ये भी 90 डिग्री बनाते हैं, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो 5 इज इक्वल टू 5e, 5 टोटल चाहे लिख दो, या 5 क्या हो जाएगा, 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4 प्लस 5-5 प्लस 5-6। तो 5-1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ए स्क्वायर। 5-2 की वैल्यू 0, 5-3 की वैल्यू ई ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो 5 टोटल, और 5 टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया अब हमारे पास कोई स्फीयर है, क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन से क्या निकलता है। ये हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, जो भी आपके समझ में आए। यहाँ पे कोई प्लस चार्ज क्यों रखा है, क्या रखा है,
प्लस चार्ज क्यों रखा है, इससे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू हमें पता करनी। ठीक है, तो देखो प्लस चार्ज के केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये तो पता ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती, आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो यहां पर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। ठीक है, तो टोटल स्पेयर के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बहुत सारे इस पे पॉइंट मान सकते हैं। मान लिया ये पॉइंट 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी की डिस्टेंस तो सेम ही है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये भी। हमें क्या निकालना है, हमें फाई की वैल्यू। इलेक्ट्रिक अगर कोई स्फीयर है और उस पर चार्ज क्यू रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, पहले हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ कितनी है, कैपिटल R। तो हमें फाई निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ए लिखे, या E A cos थीटा। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हम इस डायरेक्शन में पहले निकालने कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं, कितनी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई डी ए, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि यूनिट वेक्टर एरिया सेम एंगल बनाते हैं, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी। ठीक है, ये फाई डी फाई। ऐसे यहां निकालेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर भी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड टू द सरफेस, तो यहां भी सेम हो जाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, यहाँ सभी वाले केस में। अब देखो एरिया वेक्टर यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में होगा, तो जहां पर भी, इसका मतलब इस पूरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 0, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अगर ई फाई टोटल निकालना है तो हम क्या करें, डी फाई, उसका इंटीग्रेशन कर दें, और डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी। तो हम क्या करें, अब ई की वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, डीए। डीए का मतलब एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई R। ठीक है, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन अब तो खत्म हो जाएगा जब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो R स्मॉल ना हो गया, R कैसा है, कैपिटल, तो इसको भी चेंज करें, तो ये R कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू इज हो गया, आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो कि क्या है, cos। ठीक है, जिसको फर्दर हमें स्टडी करना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट में कराना तो आज ही था मुझे, एक क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, क्या है, कोई एलिमेंटल ये, ठीक है, ये एलिमेंटल रिंग है कोई, एलिमेंटल रिंग के थ्रू
कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालिए, जो कि हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस। इस वाले डेरिवेशन को आप ट्राई करें करने की। मैं आपको बता देता हूं जो जो गिवन है, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू रखा गया है, इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, फाई की वैल्यू निकालना। तो ये आपके असाइनमेंट के लिए भी है, आप कोशिश करें, ठीक है। आज लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद।